कभी सोचा है कि क्या कोई एक बहुत बड़ी बिजनेस डील किसी पूरे राज्य की किस्मत पलट सकती है? बिहार में अदानी ग्रुप एक ऐसा ही बड़ा दांव लगा रहा है और ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये भविष्य को बदलने की एक बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। बस यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बिहार, जिसे सालों से विकास की एक नई रफ्तार का इंतजार था, आज एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इस बड़े वादे से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये पैसा कहाँ और कैसे लगने वाला है, नौकरियों पर इसका क्या असर होगा, इस रास्ते में चुनौतियाँ क्या हैं, और आखिर में समझेंगे कि इससे बिहार का भविष्य कैसा दिख सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये निवेश कितना बड़ा है और बिहार के लिए ये इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? ये है वो आंकड़ा जो सारी कहानी बदल सकता है। 27,900 करोड़ रुपए। सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये बिहार के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये विकास का, रोजगार का और एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। आप देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 20,000 करोड़ रुपए पावर सेक्टर में जा रहा है, लेकिन इसके अलावा सीमेंट, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट मीटर जैसे कई दूसरे जरूरी सेक्टर्स में भी निवेश होगा। मतलब ये प्लान सिर्फ एक चीज पर नहीं, बल्कि बिहार के चौतरफा विकास पर फोकस कर रहा है। तो ये जो पूरी बड़ी योजना है ना, इसके 3 मेन पिलर्स हैं: पावरिंग, बिल्डिंग और स्टोरिंग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इस पूरे प्लान का दिल, मतलब जो सबसे अहम हिस्सा है, वो है ये पावर प्लांट। बिहार में बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेज के अनुमान है कि 2035 तक ये 2 गुनी हो सकती है। ये 2400 मेगावाट का प्लांट न सिर्फ इस बढ़ती मांग को पूरा करेगा, बल्कि इंडस्ट्रीज को भी 24 घंटे भरोसेमंद बिजली दे पाएगा। अब बात करते हैं निर्माण की। देखिए, किसी भी राज्य के विकास की नींव क्या होती है? मजबूत सड़कें, पुल, इमारतें, है ना? सीमेंट में ये बड़ा निवेश सीधे तौर पर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, जिससे विकास को एक नई रफ्तार मिल सकती है। और तीसरा पिलर ये सीधा सीधा हमारे किसानों से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि हर साल कितनी फसल सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि उसे रखने की सही जगह नहीं होती। कटिहार जैसे इलाकों में बन रहे ये आधुनिक वेयरहाउस इसी बर्बादी को रोकने, सप्लाई चेन को बेहतर बनाने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, लेकिन किसी भी योजना का असली असर तो तब दिखता है जब वो आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। और इसका सबसे बड़ा जरिया क्या है? रोजगार, यानी नौकरियां। इस पूरे प्लान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के करीब 53,500, जी हाँ, 53,500 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार के उन हजारों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है जो रोजगार की तलाश में हैं। तो सवाल उठता है कि ये नौकरियां आखिर आएंगी कहाँ से? देखिए, सबसे ज्यादा यानी करीब 27,000 नौकरियां लॉजिस्टिक्स और क्लीन एनर्जी सेक्टर में बनेंगी। इसके बाद पावर प्लांट और सीमेंट सेक्टर का नंबर आता है, यानी मौके हर तरह के फील्ड में होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि ये नौकरियां हर तरह के हुनर वाले लोगों के लिए होंगी। एक तरफ पावर प्लांट और स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन और सप्लाई चेन में बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिलेगा। लेकिन देखिए, जब वादे इतने बड़े हों तो उनके साथ चुनौतियां और सवाल भी उतने ही बड़े होते हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें उन पर भी नजर डालनी होगी। जाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठेंगे ही। विपक्ष का ये आरोप है कि बिजली को ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होगा और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन आरोपों के जवाब में फैक्ट्स क्या कहते हैं। पहला आरोप था बढ़ी हुई कीमतों का। तो बताया गया है कि अदानी पावर की बोली 4 कंपनियों में सबसे कम थी। दूसरा, ये पूरा प्रोजेक्ट एक ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस के जरिए दिया गया। और तीसरा, जमीन उसी सरकारी नीति के तहत दी गई है जो बिहार में हर निवेशक के लिए लागू होती है। तो कुल मिलाकर असली चुनौती इन वादों को हकीकत में बदलने की है। क्या प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे होंगे? क्या पर्यावरण से जुड़ी सभी मंजूरियां मिलेंगी? क्या ये पक्का किया जा सकेगा कि इसका फायदा स्थानीय लोगों को ही मिले? और राजनीतिक खींचतान के बीच काम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? ये असली बाधाएं हैं। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं।
ये इन्वेस्टमेंट बिहार को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से उसकी आर्थिक कहानी एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ सकती है। तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? बात सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने की नहीं है। इसका असली मकसद है बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक नई जान देना, इतने रोजगार पैदा करना कि लोगों को काम के लिए बाहर न जाना पड़े और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत नींव देना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, अगर ये सब कुछ जैसा सोचा गया है वैसा ही हुआ, तो आज से 10 साल बाद का बिहार कैसा दिखेगा? क्या ये एक अकेला बड़ा दाव वाकई में पूरे राज्य की तस्वीर बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।